नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिल से दिल की बातें के एक और जबरदस्त एपिसोड में। सो फ्रेंड्स, अभी कुछ समय पहले न्यूज में विमेन प्रोटेक्शन सेल की एक काउंसलर ने बताया कि उनके पास एक ऐसी महिला का केस आया जिसकी शादी को अभी 2 साल हुए, उसका 1 साल का बच्चा भी है। तो उसने कहा कि मेरा पति मुझे डिवोर्स देना चाहता है, किसी तरह से मेरी शादी को बचा लो। अब जब हस्बैंड से बात की गई तो उसने बड़े ही फर्मली कहा कि मैं इस महिला से कोई संबंध नहीं रखना चाहता, इसे डिवोर्स देना चाहता हूं क्योंकि मेरी बीवी गंदी है। वो दिनों तक नहाती नहीं है और जब भी मैं उसे नहाने के लिए बोलता हूं तो हमारे बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। अब काउंसलर्स लगे हुए हैं कि दोनों की शादी को बचाया जा सके, इतने मामूली से मुद्दे की वजह से एक रिश्ता ना टूटे, क्योंकि इसकी वजह से उस छोटे मासूम बच्चे की अपब्रिंगिंग पर, उसके फ्यूचर पर भी गलत प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ये वाकई बहुत छोटा और मामूली मुद्दा है? क्या किसी रिश्ते में कपल को साफ रहने की जरूरत नहीं है? क्या पर्सनल हाइजीन मैटर नहीं करती है? जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो सबसे पहले यही देखते हैं कि वो कैसा है, कितना स्टाइलिश, यूथफुल और क्लासी लगता है। ऐसे में हार्डली हमारे दिमाग में ये बात आती है कि वो अपनी पर्सनल हाइजीन को लेकर कहाँ स्टैंड करता है। ब्रांडेड कपड़े, परफ्यूम, अच्छे से तैयार होना, अच्छी शक्ल या बुरी शक्ल, वो तो ईश्वर की देन है, लेकिन पर्सनल हाइजीन जो है वो तो हमारे खुद के हाथ में है ना। चलिए आपको एक और किस्सा सुनाती हूँ, अदिति और सुशांत का। दोनों के बीच में बहुत प्यार था, 2 साल तक दोनों ने एक दूसरे को डेटिंग की। लेकिन शादी के बाद हनीमून पीरियड में अदिति को सुशांत के एक बदबूदार पहलू के बारे में पता चला। पहले तो उसे समझ ही नहीं आता था कि रूम में इतनी गंदी स्मेल क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है। लेकिन फाइनली उसे पता चला कि सुशांत को दिनों दिनों तक अपनी सॉक्स चेंज ना करने की बीमारी थी। वो तब तक अपनी सॉक्स चेंज नहीं करता जब तक कि वो इतनी गंदी ना हो जाए कि वो धोई भी ना जा सके, और फाइनली उन्हें फेंक देता और नए जोड़े को यूज करना शुरू कर देता और सेम कहानी फिर शुरू हो जाती। अदिति ने पहले तो उसे प्यार से समझाने की कोशिश की, नहीं आया उसे समझ में। कमरे में आना, जूते उतारना, रूम पूरा बदबू से भर जाता था। अदिति के लिए 2 मिनट भी उस रूम में रुकना बहुत मुश्किल हो जाता था। दोनों के बीच में झगड़े बढ़ने लग गए, लेकिन फाइनली प्यार की जीत हुई इस गंदी आदत पर, और सुशांत को समय रहते समझ आ गई और दोनों का रिश्ता टूटते टूटते बच गया। शादी से पहले दोनों अपनी लुक्स और अपने व्यवहार को लेकर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन शादी के बाद पर्सनल हाइजीन को हवा दे दी जाती है। शादी से पहले दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन होता है, लेकिन शादी के बाद में बहुत से कपल्स को ऐसा लगने लगता है कि उनका पार्टनर जो है वो उतना अट्रैक्टिव नहीं रहा। व्हाई? क्योंकि बहुत से कपल्स की पर्सनल हाइजीन अच्छी नहीं होती है। वाइफ को लगता है कि उसका हस्बैंड साफ सुथरा नहीं रहता, रोज नहाता नहीं है, डेली शेव नहीं बनाता है, उसके बाल सूखे बेजान से होते हैं, ही डजंट ब्रश हिज टीथ, उसके पास से एक स्मेल आती रहती है, सिगरेट की स्मेल आती रहती है। तो हस्बैंड के पास भी एक लंबी लिस्ट होती है। माई वाइफ स्मेल्स लाइक अ लाइव किचन, उसके पास से मसाले, अदरक, लहसुन की खुशबू आती है, उसके सर से सड़े तेल की बदबू आती है, उसकी अंडर आर्म से पसीने की बदबू आती है, वो महीनों महीनों तक अपनी लेग्स और आर्म्स को वैक्स नहीं करती है, उसके नेल्स जो हैं वो बिल्कुल फाइल्ड नहीं होते, वगैरह वगैरह। तो जरा सोचिए, जब आते ही साफ सुथरी नहीं होंगी तो कैसे दोनों एक दूसरे को पसंद कर सकते हैं। इसीलिए ये जो पर्सनल हाइजीन है बहुत ज्यादा मैटर करती है। जब आप अपने स्पाउस के साथ में इंटीमेट रिलेशनशिप में होते हैं तो ऐसे में स्मेलिंग गुड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये जो एक क्लीन स्मेल होती है ये आपके पार्टनर को आपके प्रति अट्रैक्ट करती है। मान लीजिए कि किसी ऐसे मोमेंट में आप गंदी बनी हुई हैं, आपके पास से पसीने की बदबू आ रही है, तो हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको क्लियरली ना बोले, लेकिन धीरे धीरे वो आप में अपना इंटरेस्ट और अट्रैक्शन दोनों खोने लगता है। तो एक बार अच्छे से ध्यान दें अपनी डे टू डे लाइफ की सारी हैबिट्स पर, आप क्या क्या कर रहे हैं।
क्या आप अपने पार्टनर के सामने बार बार खुजली करते हैं? डू यू पिक योर नोज बिफोर योर पार्टनर? क्या आप दिनों दिनों तक नहाते नहीं हैं, शेव नहीं बनाते हैं? क्या आप गंदे मैले कुचैले कपड़े पहने रहते हैं जो अनप्रेस्ड भी हो, जिनमें से पसीने की बदबू आ रही हो? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कोशिश करें जल्द से जल्द अपनी इन गंदी आदतों से निजात पाने की। माना आपका बहुत ही हेक्टिक लाइफस्टाइल है, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, आपके घर परिवार बच्चे, बहुत बिजी स्केड्यूल है आपका, आपको लगता है बहुत मुश्किल है ये सब करना, टाइम नहीं है आपके पास, तो मैं आपको कहती हूँ नो, इट इज़ पॉसिबल। पर्सनल हाइजीन सिर्फ एक आदत है जिसे आप बहुत आसानी से अपनी लाइफ में डेवलप कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छी शादी के सभी पहलुओं को इंजॉय करना चाहते हैं तो पर्सनल हाइजीन का पूरा ध्यान दें, पूरा ध्यान रखें। बहुत से लोग मानते हैं कि पैसा, प्यार, अडेप्टेबिलिटी, हाईली डिस्कस्ड टॉपिक्स ये सब बहुत है खुशहाल शादी के लिए। जी नहीं, बहुत से नेग्लेक्टेड और ओवरलुक्ड क्वालिटीज भी होती हैं जो एक शादी को बहुत सारी खुशी दे सकती हैं, और पर्सनल हाइजीन उन्हीं में से एक क्वालिटी है। चलिए जरा सोचिए, जब आपका हस्बैंड शाम को काम से वापस लौटता है तो आपको क्या लगता है कि वो हाथ मुंह धोकर, कपड़े चेंज करके, फ्रेश होकर आपके साथ बैठे? लगता है ना आपको ऐसा? तो आपके हस्बैंड को भी तो आपसे यही एक्सपेक्टेशन हो सकती है ना कि जब वो काम से थका हुआ शाम को वापस लौटे तो आप उसे थोड़ी सी प्रेजेंटेबल, कायदे से खुद को संवारे हुए, बाल बनाए हुए, मुस्कुराती हुई मिले, ना कि आपके कपड़े ऐसे ही मैले कुचैले से हो रहे हैं, आपके बाल बिखरे हुए हैं। अच्छा लगेगा उसे? घर से बाहर निकलती हैं तो दूसरों को दिखाने के लिए ड्रेसअप होती है ना। अरे बाबा, तो घर पर अपने पार्टनर के लिए, खुद के लिए थोड़ी सी प्रेजेंटेबल बन जाए ना। बाहर निकलो तो हूर, घर पे लंगूर। याद रखें, जिस यूनिवर्स में आप सिर्फ खूबसूरती तलाशती हैं ना, आप भी उसी यूनिवर्स का एक हिस्सा है। बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और उम्दा टॉपिक के साथ। तो तब तक बस हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गुनगुनाते रहे, खुद को संवारते रहे, खुशियां बिखेरते रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करें और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। लव यू ऑल।